कहा जाता है कि राजनीति में हमेशा कोई किसी का दुश्मन या दोस्त नहीं होता। पूर्व में भाजपा के अलायंस में रहे ओम प्रकाश राजभर ने आज यूपी एक बड़ा मोर्चा तैयार कर लिया है, जिसमें आगामी 16 तारीख में ओम प्रकाश राजभर और ऑल इंडिया असदुद्दीन ओवैसी जो ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मेंबर हैं वो यहाँ मुरादाबाद में एक रैली को संबोधित करेंगे। उसी विषय में खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में पंचायती राज मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हैं। सर, सबसे पहले अमृत विचार को वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। सर, जो साझा रैली करने जा रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी और ओम प्रकाश राजभर जी, क्या कहेंगे, कितना फ़र्क पड़ेगा? यूँ कि आगामी चुनाव 2022 तैयार है, ज़मीन उसमें तराशने की कोशिश कर रहे हूँ। लोकतंत्र में अपनी बात कहने का अधिकार सब राजनीतिक दलों को। ओवैसी साहब भी और ओम प्रकाश राजभर जी भी राजनीतिक दल के नेता हैं और उन्हें अपनी विचारधारा के आधार पर लोगों को अपना एजेंडा बताने का अधिकार है और उसी सिलसिले में वो ये काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे विश्वास है कि इस उत्तर प्रदेश की महान जनता, इस देश की महान जनता, इस तरह के जो लोग हैं जो देश में तनाव पैदा करने का काम, टकराव पैदा करने का काम, विवाद करने का और देश में सामाजिक आधार पर विभाजन की स्थिति जो है उसे पैदा करने का काम ये लोग कर रहे हैं, तो प्रदेश की महान जनता इस विषय को समझ चुकी है और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो पिछले 4.5 वर्षों में काम हुए हैं, तो उन कामों के आधार पर मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि इस तरह के लोगों की उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई संभावना नहीं है। सर, आने वाले समय में जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी का एक चेहरा माना जाता है कि मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, क्या लगता है आपको आने वाले समय में किस तरीके के चुनाव में परिणाम रहने वाले हैं और क्या आपका 2022 में किस तरीके का एजेंडा रहने वाला है भारतीय जनता पार्टी का? नहीं, हमारा एजेंडा स्पष्ट है। हम हमेशा भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत सक्रियता के आधार पर, और चूँकि वर्तमान में हम सरकार में हैं, पिछले 4.5 वर्ष का जो कार्यकाल सरकार को इस महान जनता ने दिया है, तो 4.5 वर्षों में हम लोगों ने जो काम किए, चाहे बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, सुरक्षा हो, शिक्षा हो, कोरोना प्रबंधन जैसा काम हो, कानून व्यवस्था हो, माताओं बहनों की सुरक्षा हो, अपराधियों पर नियंत्रण हो, अपराध पर नियंत्रण हो, ये सारा काम उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है और हम जनता के बीच में लेकर जाएंगे और एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार भाजपा की बने, इसके लिए लोगों से अपील करेंगे। भागीदारी मोर्चा जो बनने जा रहा है उसका कितना असर देखते हैं आप? नहीं, मैंने आपसे कहा कि वो लोग सामाजिक आधार पर देश में तनाव पैदा करना, जातीय द्वंद्व पैदा करना और धार्मिक आधार पर लोगों में विभाजन करना, तो जिस प्रकार की परिस्थिति आपने देखी होगी कि देश के विभाजन के समय जिन्ना ने पैदा की थी, ये लोग जिन्ना के वारिस हैं और देश में विभाजनकारी शक्तियों को बढ़ावा दे रहे हैं। प्रदेश की जनता, देश की जनता सब चीज़ समझ चुकी है। आज देश में, प्रदेश में सामाजिक सौहार्द बना हुआ है और सामाजिक ताना बाना एक प्रभावी रूप से मजबूती की ओर बढ़ा है। तो मुझे अब इस तरह लगता नहीं कि इस तरह के विभाजनकारी लोगों की समाज में कोई अब स्थान है, उनकी कोई जगह है। प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है कि इस तरह के लोगों को बांटो और राज करो जैसे लोगों को इस समाज में टकराव पैदा करने वाले लोगों का कोई स्थान नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। अमृत विचार से खास बातचीत करने के लिए थे हमारे साथ चौधरी भूपेंद्र सिंह जी। उनका साफ तौर पर कहना है कि आगामी चुनाव 2022 में जो जनता है वो साफ तौर पर विकास के मुद्दे पर वोट देगी और जो विभाजनकारी लोग हैं उन्हें नकारेगी। कैमरा पर्सन फरदीन अली के साथ अब्दुल वाजिद, अमृत विचार, मुरादाबाद।